जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 रामनवमी त्योहार के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अंत में सुनेंगे रामनवमी की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान राम की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान राम आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। इस बार रामनवमी का त्योहार जो कि 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। रामनवमी का त्योहार भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का इसी दिन प्राकट्य हुआ था। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ रामनवमी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री राम का पूजन करते हैं और राम पंचायतन का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के दुख और दरिद्र दूर होते हैं तथा भगवान राम की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रामनवमी का त्योहार यह व्रत नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार का है। नित्य होने से इस निष्काम भावना को रखकर आजीवन अगर किया जाए तो इसका फल अनंत और असीम फल इसका प्राप्त होता है, और किसी निमित्त या कामना के साथ किया जाए तो इसका यथेच्छ फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम का इस दिन प्राकट्य हुआ था। उस समय चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि गुरुवार दिन पुष्य नक्षत्र या दूसरे मत के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र मध्याह्न और कर्क लग्न में हुआ था। यह लग्न और समय तो हर बार आ नहीं सकता, लेकिन भगवान राम का प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव इस दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पूरे धूमधाम के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। और रामनवमी का त्योहार पूरे भारत वर्ष में विशेष प्रकार से अयोध्या में रामनवमी का त्योहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है, मनाया जाता है। और इस दिन भगवान राम और राम पंचायतन का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। रामनवमी तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु राम, आज मैं रामनवमी त्योहार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो या निष्काम भाव से कर रहे हैं, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करके पूरे विधि विधान के साथ व्रत रहते हुए इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन मंदिर में अथवा अपने मकान को ध्वजा, पताका, तोरण और बंधन बार आदि से सुशोभित करके उसके उत्तर भाग में रंगीन कपड़े का मंडप बनाए और उसके अंदर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करनी चाहिए। उसके मध्य भाग में यथा विधि कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर राम पंचायतन जो कि इस प्रकार से है, मध्य में भगवान राम, सीता, दोनों पार्श्वों में भरत और शत्रुघ्न, पृष्ठ प्रदेश में लक्ष्मण और पाद तल में हनुमान जी की स्वर्णमयी प्रतिमा, अगर सामर्थ्य हो तो भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करके, नहीं तो भगवान का फोटो या प्रतिमा रख के भी इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो राजोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से इनका जलाभिषेक करे, दुग्धाभिषेक करे, घृताभिषेक करे या पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद फिर जल से आचमनी कराए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद फिर रामनवमी का कथा श्रवण करे, भगवान राम के नामों का स्मरण करते रहे। इस दिन स्तोत्र पाठ करे, रामचरितमानस आदि का पाठ करे, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे, हवन आदि का कार्य करे
और रात्रि में उत्तम प्रकार से गायन वादन करते हुए रामलीला और रामचरित्र आदि का श्रवण आदि करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन फिर 10वीं तिथि को इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए रामनवमी का व्रत करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, तो इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अब रामनवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार रामनवमी का त्योहार 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। रामनवमी का त्योहार नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन व्रत को रखा जाता है। तो नवमी तिथि प्रारंभ समय 8 अप्रैल 2022 रात्रि 1:26 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 10 अप्रैल 2022 रात्रि 3:17। इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:36 से शाम 6:10 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:26 से दोपहर 12:16 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। रामनवमी तिथि के दिन रवि योग है जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा। यह बड़ा ही पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है इन योगों में पूजन करना। इस दिन विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक। गोधूली समय जो कि शाम 6:31 से शाम 6:55 तक। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र अगले दिन सुबह 6:51 तक। तो आइए अब सुनते हैं रामनवमी की कथा। अगर आप रामनवमी के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रामनवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान रामचंद्र की जय। रामनवमी से जुड़ी हुई कथा के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर रावण और ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अवतार लेकर धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। इससे व्यथित महाराज दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कामेष्टि यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ की 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने ताड़का जैसे राक्षसों का संहार किया, अहिल्या का उद्धार और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता से विवाह फिर भगवान राम की हुई। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। यह वे वरदान थे जिसका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से जो वरदान मांगे उनमें से भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में भगवान राम की पत्नी सीता और भगवान राम की भ्राता लक्ष्मण ने उनका साथ दिया और उनके साथ ही जाना स्वीकार किया और वे भी उनके साथ 14 वर्षों के वनवास में निकल पड़े।
साथ ही भरत ने भी भातृ प्रेम को सर्वोपरि रखा और एक वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। इस वनवास काल में भगवान राम ने कई असुरों का संहार किया और रावण जैसे दुराचारियों का अंत किया। शायद कई के वचन केवल आधार मात्र थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण जैसे दुराचारियों का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार से था, जिसे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। और फिर श्री राम ने वनवास काल को पूर्ण किया और भरत ने अपने बड़े भ्राता को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा जाता है। भगवान राम ने प्रजा के हित के लिए सीता का परित्याग किया। अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वसहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना हुई। सीता ने प्रजा हित के लिए परित्याग स्वीकार किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। और उस समय माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम लव और कुश था। यह दोनों ही पिता के समान तेजस्वी थे। और फिर लव कुश के हाथों में भगवान राम ने अपने राज्य को सौंपकर और स्वयं वे अपने विष्णु अवतार को धारण कर मानव जीवन का त्याग किया। इस प्रकार से रामनवमी की कथा संपूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान रामचंद्र की जय, राम पंचायतन की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ रामनवमी के भगवान राम का पूजन करते हैं, राम पंचायतन का पूजन करते हैं, भगवान राम की कथा का श्रवण करते हैं, रामचरितमानस आदि का पाठ करते हैं, भगवान राम की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।